चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है दो, जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं आपको कराऊंगा। ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इनके बिना कोई भी बोर्ड का पेपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये यूपी बोर्ड हो कोई सा भी बोर्ड हो, ये हर साल लगभग पूछे जाते हैं। इनकी डेफिनेशन और होती कुछ नहीं, बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं बताऊंगा आपको स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, और नंबर 2 पे बताऊंगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व की डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इंपोर्टेंट भाग है वो छोड़ देंगे। तो इस चीज से बिल्कुल बचे। सबसे पहले आपको वो पढ़ना है जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं वही कराता हूँ जो बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपोर्टेंट होता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व? क्या होगा? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। क्या? अभी तो मैं पढ़ के बता रहा, वैसे थ्योरी टाइप, फिर से समझाऊंगा प्रैक्टिकली टाइप। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से बंध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। अब चुंबकीय फ्लक्स पता है आपको क्या होगा? क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को किसे बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ये किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। इनकी संख्याओं की माप क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। लेकिन क्या होना चाहिए? जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तब कुंडली में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए? 1 एम्पियर की। तो जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा उतना ही स्वप्रेरण गुणांक होगा जब कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा? हेनरी। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका? हेनरी होगा। अब देखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, क्या है? 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? द्वितीयक कुंडली में जो क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसके बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रही हो। मतलब जो प्राथमिक कब होगा? द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है के बराबर कब होगा? जब प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से, धारा यानी एकांक माने 1 की दर से परिवर्तित हो रही हो। एक दर का मतलब हो जाए उसमें सेकंड भी आ जाए कि प्रति सेकंड टाइम आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया आपके पास। ठीक है, तो जब टाइम पीरियड आ गया आपके पास तो इसका मतलब क्या है कि कितने 1 सेकंड या 1 मिनट, ठीक है, टी आ गया मतलब, तो जितने में प्रवाहित हो रही होगी उतने समय में उसे क्या बोल लेंगे हम? अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोल लेंगे। ठीक है, तो मात्रक इसका भी होगा हेनरी आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।